विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन। मापन एक मूलभूत कौशल है जो कि हमारी दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आपने निश्चित रूप से अवलोकित किया होगा कि भोजन पकाते समय निश्चित मात्रा में खाद्य पदार्थों को निश्चित समय तक पकाया जाता है। जब आप सब्जियां व फल खरीदने गए होंगे तब आपने उन्हें निश्चित परिमाण में खरीदा होगा। आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा मित्र सबसे तेज दौड़ता है। उन्हें किसी खेल के मैदान के एक छोर से दूसरे छोर पर दौड़ाकर लक्ष्य पर सबसे पहले कौन पहुंचता है, इसे जानकर उसका पता लगाया जा सकना संभव है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप समय का मापन करते हैं। क्या आप उपरोक्त मापन के द्वारा बता सकते हैं कि आपका मित्र कितना तेज दौड़ता है? इसके लिए आपको तय की गई दूरी और लिए गए समय के परिशुद्ध मापन की ज़रूरत होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों जैसे टांका लगाना, भोजन पकाना, खेल, खरीदारी एवं यात्रा आदि के परिशुद्ध मापन लेने में हमारी सहायता करते हैं। इस पाठ में आप अपने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोज सकेंगे। मापन क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है? आप मापन कैसे करते हैं? आप कैसे किसी मापन के परिमाण को निर्धारित करेंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसका एक ही अर्थ समझे? वर्तमान में स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्या है? भौतिक राशियों जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल और आयतन के मापन में सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले युक्तियों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप मापन की परिभाषा और मापन की आवश्यकता की व्याख्या कर सकेंगे। मानव शरीर के विभिन्न अंगों के उदाहरण देते हुए लंबाई की माप के उद्देश्य और मापन की सीमाओं को बता सकेंगे। प्राचीन समय में मापन पद्धति की भारतीय और अनेक अन्य प्रणालियों का उपयोग कैसे होता था, इसका वर्णन कर पाएंगे। इकाई की सर्वमान्य पद्धति की आवश्यकता का वर्णन कर पाएंगे। मूल और व्युत्पन्न एसआई मात्रकों में विभेद और उन्हें परिभाषित कर पाएंगे। भौतिक मात्रा की एसआई इकाई को व्युत्पन्न कर पाएंगे। पूर्व लग्नों एसआई पूर्व लग्नों की आवश्यकता की व्याख्या कर पाएंगे। एसआई पूर्व लग्नों का उपयोग मात्रकों के लिए कर पाएंगे और एसआई मात्रक का उपयोग नियमों के अनुसार करते हुए उन्हें सही तरह से लिख पाएंगे। माना कि आपको एक खेल के मैदान की लंबाई नापने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे? संभवतः आप मैदान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलकर अपने कदमों की संख्या को नापेंगे। एक अन्य संभावना है कि आप किसी मापक फीता या किसी मीटर पैमाने की व्यवस्था करें और फिर उसकी सहायता से यह ज्ञात करें कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में मीटर पैमाने का कितनी बार प्रयोग किया जाता है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लें कि आपको पुस्तकों से भरे हुए एक दफ्ती के डिब्बे कार्टन का भार ज्ञात करना है। इसके लिए एक तुला की सहायता से ज्ञात करेंगे कि कितने किलोग्राम के वजन के बराबर उस कार्टन का वजन होगा। इस प्रकार हम मापन को जितनी बार उस पैमाने का हमने प्रयोग किया है उस संख्या द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। जब आप किसी वस्तु का मापन करते हैं और उसे किसी संख्या द्वारा प्रकट करते हैं तब आपको यह ज्ञात होता है कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन यदि आप उसका मापन नहीं कर सकते हैं और उसे किसी संख्या द्वारा प्रकट नहीं कर सकते हैं तो आपका ज्ञान अल्प और असंतोषजनक है। यह ज्ञान का प्रारंभ तो कहा जा सकता है, परंतु आपका यह ज्ञान वैज्ञानिक स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। मान लें कि आप बाजार में आम खरीदने जाते हैं जिसका मूल्य 50 रुपये प्रति किलो है। आप उस दुकानदार से क्या अपेक्षा रखते हैं? वह यदि आपको 4-5 छोटे आम दे तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? जबकि उन आमों का वजन 1 किलो से बहुत कम है। इसलिए सही माप खरीदार व बेचने वाले दोनों के लिए आवश्यक है। सही माप के बिना दोनों में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मापन अपने दैनिक जीवन का एक आवश्यक क्रियाकलाप है। आप पूछ सकते हैं
कि यह आवश्यक क्यों है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? क्या आपने इस पर कभी आश्चर्य किया कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैसे यह गणना कर लेते हैं कि कोई अंतरिक्ष यान अपने निर्धारित लक्ष्य पर कैसे पहुंचता है? या जब यह यान वापस आता है तो किस प्रकार पूर्व निर्धारित समय व स्थान पर पहुंचता है? यह विभिन्न प्राचलों के परिशुद्ध मापन और व्यापक गणनाओं द्वारा संभव होता है। मापन के लिए हमें एक विशेष मापक्रम की आवश्यकता होती है जिसे हम मात्रक कहते हैं। एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए। मान लें कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है और आपको मुद्राओं की एक गड्डी थमा दी जाती है। उन्हें गिनकर आपको ज्ञात होता है कि इनकी संख्या 46 है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके हाथ में कितनी धनराशि है? सही राशि को ज्ञात करने के लिए आपको उन नोटों का मूल्य जानना आवश्यक है कि वे नोट 10 रुपये मूल्य, 50 रुपये मूल्य या 100 रुपये मूल्य के हैं। इसी प्रकार यदि आपको बताया जाए कि दो पेड़ों के बीच की दूरी 100 है तो आप इसका क्या अर्थ लगाएंगे? क्या दोनों वृक्ष 100 सेंटीमीटर, 100 फीट और 100 मीटर की दूरी पर हैं? इन उदाहरणों से हमें संकेत मिलता है कि प्रत्येक मापन को इस प्रकार से वर्णित किया जाए कि उसका अर्थ स्पष्ट और निश्चित हो। इसके लिए हमें दो बातों को जानना आवश्यक है। पहला तो प्रयोग में लाए जाने वाला मात्रक जैसे सेंटीमीटर, मीटर या फीट, और दूसरा कितनी बार उसका प्रयोग हुआ है। किसी भौतिक राशि के मापन के परिणाम को हम उसके मान से व्यक्त करते हैं। राशि का मान मापने के लिए जितनी बार मानक का प्रयोग हुआ है वह संख्या का मापन के लिए परिभाषित राशि की गुणनफल के बराबर होता है। इस परिभाषित या मानक राशि अर्थात प्रयुक्त पैमाना, उदाहरण के लिए उपरोक्त उदाहरण में मीटर या फीट को मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि का मान बराबर संख्यात्मक राशि गुणा मात्रक। मात्रक एक माप युक्ति अथवा मापक्रम है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं। भौतिक राशि का मान दो भागों से मिलकर बनता है, संख्यात्मक राशि और मात्रक, और यह दोनों में गुणनफल के बराबर होता है। अतः किसी मापन के परिणाम को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक राशि और मात्रक दोनों को बताना आवश्यक है। अब हमें यह स्पष्ट है कि हमारी जीवन के प्रत्येक क्रियाकलापों में मापन आवश्यक है तथा हमें एक मात्रक या मानक की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से हम मापन कर सकें और उसके परिणाम को व्यक्त कर सकें। आइए ऐसे मात्रक के अभिलक्षणों के बारे में जानें। इस मात्रक में क्या गुण होने चाहिए? क्या हम किसी दूरी को किलोग्राम में माप सकते हैं? स्पष्ट है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। दूरी को किलोग्राम में मापना बेतुका है। दूरियों के मापन में यह असंगत है। अतः उपयोगी होने के लिए मात्रक को मापी जाने वाली राशि के संगत होना चाहिए। इसके अलावा मात्रक को सुविधाजनक भी होना चाहिए। क्या दो शहरों के बीच की दूरी को इंचों में प्रकट करना सुविधाजनक है? क्या आप यह नहीं सोचते कि दो शहरों के बीच की दूरी को प्रकट करने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करना अधिक उचित है? सुविधाजनक और संगत होने के अतिरिक्त एक मात्रक को सुपरिभाषित होना चाहिए, अर्थात अन्य सभी व्यक्ति इसे अच्छी तरह से समझ सकें। उदाहरण के लिए मेरे घर और निकट की एक दुकान के बीच की दूरी को 200 कदमों से व्यक्त किया जा सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ जानने के लिए हमें कदम को भी परिभाषित करना होगा कि यह किसी बड़े व्यक्ति का कदम है या छोटे बालक का। क्या यह धीरे चलते हुए या तेजी से भागते समय का कदम है? इस कदम की लंबाई क्या है? अतः उपयोगी होने के लिए मात्रक को होना चाहिए संगत, सुविधाजनक, सुपरिभाषित। आज के विश्व में परिशुद्ध मापन आवश्यक है। मापने के लिए हमारे पास अनेक युक्तियां हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि परमाणु घड़ी इतनी परिशुद्ध है कि 1.5 करोड़ 15 मिलियन वर्ष में मात्र 1 सेकंड का अंतर आता है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से मापन किया करते थे? इसके लिए कौन सी युक्तियाँ काम में लाई जाती थी और किन मात्रकों का प्रयोग किया जाता था? किस रोचक तरीके से मापन किए जाते थे तथा मापन पद्धति का तब से अब तक क्या विकास हुआ? आइए अब इसके बारे में जानें। क्यों नहीं हम मापन के अर्थ व आवश्यकता तथा मात्रक और उनके अभिलक्षणों के विषय में हमारी समझ का आकलन करें। मापन को किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा समझाइए। मात्रक क्या हैं? मात्रक के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों की सूची बनाइए। हमारे पूर्वज किस प्रकार मापन करते थे? मापन करने और मापन युक्तियों की आवश्यकता प्राचीन काल से ही रही है। जब मनुष्य सभ्य बना, वह खेतीबाड़ी करने या समुदायों में रहने लगा,
तब उसने इस बात को समझा कि एक अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता और उसे अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। इसने व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त किया और फिर संभवतः इससे मापन की आवश्यकता महसूस हुई। मापन के अनेक तरीके अपनाए गए, तब से लेकर अब तक मापन पद्धति में बहुत विकास हुआ है। मापन के अनेक तरीके अपनाए गए। आइए हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाए गए मापन के रोचक तरीकों को संक्षेप में जानें। एक हाथ, अंगुष्ठ, प्रथमा, बलिष्ठ। शरीर के अंगों का मापन में उपयोग। लिपिबद्ध, लिखित। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों को किस तरह से मापन में काम में लाया जाता था। इसके कुछ उदाहरण हैं। अंगुली की चौड़ाई, डिजिट। पैर की लंबाई, फुट। हाथ की लंबाई, क्यूबिट। पूरी तरह से फैले हाथ में अंगूठे के सिरे और कनिष्ठा के बीच की दूसरी बालिश्त आदि। इसी प्रकार फैदम का अर्थ था किसी अंग्रेज एंग्लो सेक्शन किसान के दोनों हाथों को फैलाने के पश्चात प्राप्त हुई चौड़ाई। यह बड़ी रोचक बात है कि इनमें से कुछ अभी भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक मात्रक आसपास की वस्तुओं पर आधारित थे। उदाहरण के लिए रोमवासी अपनी मार्च करती सेना के द्वारा लिए गए एक कदम को पेस कहते थे और 1000 कदम को एक मील कहा जाता था। इसी प्रकार 16वीं सदी में गेहूं के दाने को द्रव्यमान के मात्रक के रूप में लिया जाता था और यह गेहूं के दाने के भार के बराबर था। अनुभाग 1.1.3 के मानदंड के आधार पर मात्रक का मूल्यांकन कीजिए। मापन की उपरोक्त प्राचीन मात्रकों की क्या सीमाएं हैं, नीचे दिए गए निर्धारित स्थानों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप आपको अपनी जिज्ञासा को शांत करने में मदद करेगी। नीचे वर्णित क्रियाकलाप को कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया को लिखिए। अपने शरीर के किसी अंग को मात्रक मानकर क्या आप मापन की परिशुद्धता की जांच कर सकते हैं? अपने व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम PCP में आप इसे तैयार कर सकते हैं। एक श्यामपट्ट या एक मेज, एक डेस्क, एक दीवार अथवा अन्य कोई उपयुक्त लंबी वस्तु को 4-5 छात्रों के समूह के बीच रखिए। इस क्रियाकलाप को अपनी कक्षा में और अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। कक्षा में 4-5 छात्रों का समूह इसमें सहभागिता कर सकता है। घर में परिवार के सदस्य या मित्र इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। पहले श्यामपट्ट की लंबाई को बालिश्त और अंगुली की चौड़ाई डिजिट को मापन के मात्रकों के रूप में लें और फिर अपने अवलोकन को नीचे वर्णित सारणी में लिखिएगा। क्रम संख्या, छात्रों के नाम। श्यामपट्ट की लंबाई बालिश्त और अंगुली की चौड़ाई डिजिट में, जैसे 10 बालिश्त और 3 डिजिट, या कोई अन्य वस्तु जिस पर मापन किया गया हो। अपने मित्रों, अन्य छात्रों के समूह को कहिए कि एक एक कर इसी मापन को दोहराएं और अपने परिणामों को ऊपर दी गई सारणी में भरें। इस तरह अपने अवलोकन के आधार पर आप बता सकते हैं कि आपके शरीर के अंगों द्वारा परिशुद्ध मापन किया नहीं किया जा सकता। सही उत्तरों पर सही का निशान लगाइए और गलत उत्तर को हटा दीजिए। क्या आप अपने उत्तर पर पुनः विचार कर उसे संशोधित करना चाहेंगे? ऊपर दिए गए क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानव शरीर के अंगों पर आधारित मात्रक स्वच्छ और अशुद्ध हैं। इनसे प्राप्त परिणाम मापने वाले व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, क्योंकि मात्रक का नाप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। 1 फुट या 1 क्यूबिट का माप मापने वाले व्यक्ति पर आधारित होगा। इसके परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न देशों और दैनिक व्यवहार में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। मापन में एकरूपता लाने के लिए सही मापन की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इसके लिए एक मानक मापन को विकसित किया गया जो सभी लोगों के लिए स्वीकार्य हो। लंबाई को सही मापने की समस्या का सर्वप्रथम समाधान मिस्र के लोगों ने 3000 ईसा पूर्व में किया था। यह एक मानक क्यूबिट को परिभाषित करके किया गया। यह मिस्र के फ़ारो शासक की मध्यमा के सिरे से कोहनी तक की दूरी को माना गया। मानक क्यूबिट के बराबर लंबाई की मापन लकड़ियां डंडियां बनाई गई। इसके फलस्वरूप सारे मिस्र देश में लंबाई का एक मानक स्थापित हो गया। इसी प्रकार अन्य शासकों ने भी अलग अलग मानक बनाने का प्रयत्न किया। उदाहरण के लिए ब्रिटिश शासक हेनरी प्रथम 1130 से 1137 ने यह राज्यादेश प्रसारित किया कि उसकी नाक के ऊपरी सिरे से लेकर पूरे फैलाए हुए हाथ के सिरे की दूरी को 1 गज यार्ड माना जाए। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने यह घोषणा की कि 1 मील को 8 फरलांग के बराबर माना जाए। बैलों की एक जोड़ी जितनी दूरी तक बिना थके हुए एक खेत को जोत सके उसे दूरी को 1 फरलांग कहते हैं। यह दूरी 220 गज
के बराबर पाई गई। इस प्रकार के मानक उपयोगी थे परंतु बहुत अल्पकालिक थे, क्योंकि एक शासक के सत्ता से हटते या मृत्यु को प्राप्त होते ही पुरानी पद्धति को त्याग कर नई पद्धति को अपना लिया जाता। इसके भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न शासकों के होने के कारण सभी अपने अलग अलग मात्रक पद्धतियों को मानते थे। फलस्वरूप 18वीं शताब्दी तक द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के बड़ी संख्या में मात्रक व्यापक प्रयोग में आए। आइए विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भारत में अपनाई जाने वाली मात्रक पद्धतियों के बारे में जानें। भारत में भी मापन पद्धति प्राचीन काल से ही विकसित हुई है। प्राचीन भारत में किसी वृक्ष या अन्य वस्तु की छाया की लंबाई की सहायता से दिन के सन्निकट समय को ज्ञात किया जाता था। लंबे समय अंतरालों को चांद चक्रों के पदों में व्यक्त किया जाता था, जो अभी भी कुछ पंचांगों का आधार है। जैसे भारत में विभिन्न ऐतिहासिक कालों में प्रचलित मापन पद्धतियों के उत्तम उदाहरण उपलब्ध हैं। निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का आकार सभी क्षेत्रों में समान था। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई को एक मानक के रूप में लिया जाता था तथा ये सदैव ही 4:2, 4:2:1 के अनुपात में थी। इस प्रकार लगभग 2400 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मापतोल की एक सुपरिभाषित पद्धति थी। उस समय शासन यह सुनिश्चित करता था कि सभी एक समान बाट व मानकों का उपयोग करें। इस पद्धति के अनुसार लंबाई का सबसे छोटा मात्रक एक परमाणु था। छोटी दूरियां अंगुल में मापी जाती थी, लंबी दूरियां योजन में मापी जाती थी। एक योजन लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रयुक्त मापन के विभिन्न मात्रक: 8 परमाणु बराबर 1 रजकण, रथ के पहिए से निकली धूल का कण। 8 रजकण 1 लिक्षा, जूं का अंडा। 8 लिक्षा 1 युका मध्य। 8 युका मध्य 1 युव मध्य। 8 युव मध्य 1 अंगुल। 8 अंगुल 1 धनुर्मुष्ठि। संदर्भ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भी द्रव्यमान व आयतन के मापन हेतु सुपरिभाषित मात्रक थे। मापन की पद्धति का दृढ़तापूर्वक पालन आवश्यक माना जाता था ताकि किसी विशेष रोग के लिए औषधि की उचित मात्रा सुनिश्चित की जा सके। मध्यकाल में भी मापन की पद्धति प्रचलित थी, जैसा कि अबुल अल्लामी द्वारा लिखित पुस्तक आईन अकबरी में वर्णन किया गया है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लंबाई को मापने के मात्रक के रूप में गज का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक गज को 24 बराबर भागों में बांटा जाता था तथा प्रत्येक भाग को तासुज कहा जाता था। इस पद्धति का व्यापक उपयोग भूखंडों को मापने, घरों, भवनों, कुओं, उद्यानों व सड़कों आदि के निर्माण में मापन के लिए किया जाता था। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 1956 में दशमलव प्रणाली के अपनाए जाने तक मात्रक के रूप में गज का व्यापक रूप से उपयोग होता रहा। अभी भी हमारे देश में अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लंबाई के मात्रक के रूप में गज का उपयोग किया जाता है। मापन की पद्धति में एक रूपता लाने के लिए ब्रिटिश काल में अनेक प्रयास किए गए। अंग्रेज शासक भारतीय मापतोल को उस समय ग्रेट ब्रिटेन में प्रयुक्त पद्धति से जोड़ना चाहते थे। उस काल में लंबाई मापने के लिए मात्रकों के रूप में इंच, फुट और गज तथा द्रव्यमान मापने के लिए ग्रेन, ऑन्स तथा पौंड का उपयोग होता था। भारत में इन मात्रकों एवं बाटों का उपयोग सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक होता रहा। भारत में द्रव्यमान के मात्रक के रूप में प्रयोग होने वाले मात्रक में रत्ती, मासा, तोला, छटांक, सेर तथा मन थे। रत्ती एक लाल रंग का बीज होता है जिसका द्रव्यमान लगभग 120 मिलीग्राम होता है। इसका व्यापक रूप से उपयोग भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों तथा स्वर्णकारों द्वारा किया जाता था। 8 रत्ती 1 मासा, 12 मासा 1 तोला, 5 तोला 1 छटांक, 16 छटांक 1 सेर, 40 सेर 1 मन, 100 पौंड ट्राय यथार्थ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उपयोग में लाए जाने वाले लंबाई के सबसे छोटे मात्रक का नाम बताइए। मानव शरीर के उन अंगों की सूची बनाइए जिसका मापन हेतु उपयोग किया जा सकता है। मानव शरीर के अंगों द्वारा परिशुद्ध मापन क्यों नहीं किया जा सकता? किस काल में गज का लंबाई के मात्रक के रूप में प्रयोग आरंभ हुआ?
सन 1790 की फ्रांसीसी क्रांति के तुरंत बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने मापतोल की नई पद्धति को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके लिए राष्ट्रीय मानकों की स्थापना तथा दशमलव प्रणाली को अपनाने की उन्होंने वकालत की। इससे दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, जो हमारी हिंदू अरबी गणना पद्धति की तरह ही 10 की संख्या के अपवर्त्यों एवं उपविभाजनों पर आधारित थी। गहन विचार विमर्श के बाद लंबाई और द्रव्यमान की मानक इकाई बनाई गई। एक मानक मीटर को बनाने के लिए उन्होंने एक प्लेटिनियम इरिडियम धातु की छड़ पर 1 मीटर की दूरी पर 2 रेखाएं अंकित की। इसी प्रकार एक क्यूबिक डेसीमीटर पानी के भार के बराबर उन्होंने प्लेटिनियम इरिडियम धातु के सिलेंडर बेलन को मानक माना। ये दोनों मानक अभी भी पेरिस के निकट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पर रखे हुए हैं। इन मानकों के अनेक प्रतिरूप बनाए गए और भिन्न भिन्न स्थानों को भेजे गए। समय के मात्रक के लिए पृथ्वी के घूर्णन पर आधारित सेकंड, मिनट, घंटों को लिया गया। इस दशमलव प्रणाली को संपूर्ण विश्व में व्यवहार में लाने के लिए सन 1875 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे मीटर कन्वेंशन कहा गया। इन मात्रकों के विकास के दौरान अनेक पद्धतियों को काम में लाया गया। 2 पद्धतियां जो सबसे अधिक व्यवहार में लाई गई वे थी CGS और MKS पद्धति। CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड लिए गए की इकाई पर आधारित थी, जबकि MKS पद्धति में मात्रक मीटर, किलोग्राम व सेकंड लिए गए। सन 1958 में इस बात को माना गया कि मात्रकों को नए सिरे से परिभाषित किया जाए। सन 1983 में 1 सेंटीमीटर की दूरी को प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/299,792,458 हिस्से में तय की गई दूरी के बराबर माना गया। इस प्रकार मात्रकों की पद्धति को पुनः परिभाषित करने के फलस्वरूप SI मात्रक का चलन हुआ। अब हम SI पद्धति को विस्तार से पढ़ते हैं। सन 1960 में मापतोल की 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस CGPM में मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार किया गया, जिसे SI मात्रक कहा गया। SI फ्रेंच शब्द ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स का छोटा रूप है। आप जानते हैं कि लंबाई, भार, द्रव्यमान, समय, घनत्व आदि का संबंध मापन से है। कोई भी राशि जो मापी जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। SI पद्धति के मात्रक 7 आधारभूत मात्रकों पर आधारित हैं। ये वे भौतिक राशियाँ हैं जिनके आधार पर अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है। इन सभी आधारभूत SI मात्रकों के नाम व चिन्ह दिए गए हैं। आधारभूत SI मात्रक की परिभाषाएं और मानक परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं। सारणी 1.1 मूल भौतिक राशियों के नाम और प्रतीक तथा उनके SI मात्रक। मूल भौतिक राशि लंबाई, प्रतीक भौतिक राशि का प्रतीक L, SI मात्रक का नाम मीटर, SI मात्रक का प्रतीक M, द्रव्यमान M, प्रतीक किलोग्राम, मात्रक kg, प्रतीक समय, प्रतीक T, मात्रक सेकंड, प्रतीक S, विद्युत धारा, प्रतीक I, मात्रक का नाम एम्पियर, प्रतीक कैपिटल A, ऊष्मागतिक ताप, प्रतीक T, कैपिटल T, मात्रक का नाम केल्विन, प्रतीक K, कैपिटल K, पदार्थ की मात्रा, प्रतीक N, स्मॉल n, मात्रक का नाम मोल, प्रतीक MOL, ज्योति तीव्रता, प्रतीक I, मात्रक का नाम कैंडेला, प्रतीक CD। नोट: ताप के अन्य मात्रक डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हैं। कदाचित आपको सारणी 1.1 में दिए गए मात्रकों, द्रव्यमान तथा पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता में भी भ्रम हो सकता है। किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, जबकि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जो ग्राम में व्यक्त उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है। उदाहरण के लिए 1 मोल HCl बराबर 36.46 ग्राम, 2 मोल HCl 36.46 इंटू 2 = 72.92 ग्राम।
किसी बिंदु स्रोत द्वारा प्रति सेकंड किसी विशेष दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को हम ज्योति की तीव्रता कहते हैं। आपने घर पर एक तापमापी को लें। अपने किसी अभिभावक के साथ तापमापी पर बने मापन चिन्हों को अवलोकित करें। थर्मामीटर के ऊपर 2 तरह के मापन चिन्ह अंकित हैं, उन्हें लिखिए। अपने तापमान को मापें और इसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अंकित करें। अगर इसे समझने में कोई समस्या है तो आप अपने निकटतम डॉक्टर, नर्स और एएनएम सहायक नर्स से संपर्क कर सकते हैं। सामान्यतः 98.2 फ़ारेनहाइट से 98.6 फ़ारेनहाइट के बीच के शरीर के ताप को फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। मूल एसआई मात्रक जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। मात्रकों की अन्य भौतिक राशियां जैसे क्षेत्रफल, घनत्व, गति आदि को मूल एसआई मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है, अतः इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस प्रकार व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हमें भौतिक राशि तथा मूल भौतिक राशियों के आपसी संबंध को जानना जरूरी है। फिर मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को प्रतिस्थापित कर वांछित व्युत्पन्न मात्रक को ज्ञात किया जाता है। कुछ उदाहरणों द्वारा जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार मूल मात्रकों के पदों में भौतिक राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न किया जाता है। क्षेत्रफल के मात्रक को व्युत्पन्न करने के लिए उसके क्षेत्रफल और मूल भौतिक राशियों के आपसी संबंधों को जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को उसकी लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः प्रथम चरण के रूप में हम क्षेत्रफल को निम्न प्रकार से लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा लंबाई। अतः क्षेत्रफल के व्युत्पन्न मात्रक को ज्ञात करने के लिए हम मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक मात्रक बराबर मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। इस प्रकार क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर और इसे वर्ग मीटर बोला जाता है। इसी प्रकार आप जांच सकते हैं कि आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब या घन मीटर है। आप जानते हैं कि बल को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन बट्टा समय। क्योंकि गति में परिवर्तन बराबर लंबाई बट्टा समय, अतः बल बराबर द्रव्यमान गुणा लंबाई बट्टा समय गुणा 1 बट्टा समय बराबर द्रव्यमान गुणा लंबाई बट्टा समय स्क्वायर। बल के एसआई मात्रक को व्यंजक के दक्षिण पक्ष में आने वाली मूल भौतिक राशियों के एसआई मात्रकों को प्रतिस्थापित करके ज्ञात किया जा सकता है। अतः बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड -2। मूल भौतिक राशियों के अतिरिक्त सामान्य उपयोग में आने वाली कुछ भौतिक राशियों, उनका मूल भौतिक राशियों से संबंध और उन्हें एसआई मात्रक सारणी 1.2 में दिए गए हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुणा लंबाई वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुणा लंबाई घन मीटर, क्यूबिक मीटर। और इससे पहले वाले को हम स्क्वायर मीटर कहते हैं। चाल वेग लंबाई अपॉन समय या लंबाई बट्टा समय, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड -1। त्वरण लंबाई बट्टा समय, मीटर प्रति वर्ग सेकंड ms-2। तरंग संख्या 1 लंबाई, व्युत्क्रम मीटर m-1। घनत्व द्रव्यमान बट्टा लंबाई होल क्यूब, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम ms-3 मीटर सेकंड -3। कार्य द्रव्यमान गुणा लंबाई स्क्वायर बट्टा समय स्क्वायर, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड, kg m स्क्वायर अपॉन s⁻²। अनेक भौतिक मात्रक जैसे दाब, बल आदि अक्सर प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन उन्हें एसआई मात्रक काफ़ी जटिल है। इस कारण उन्हें बार बार प्रयोग में जाना असुविधाजनक होता है। ऐसी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न एसआई मात्रकों के कुछ विशिष्ट नाम दिए गए हैं। सारणी 1.3 में ऐसे कुछ भौतिक मात्रकों की सूची दी गई है। आवृत्ति, बल, दाब या प्रतिबल, ऊर्जा या कार्य शक्ति। आवृत्ति s-1 हर्ट्ज, hz, बल mkg
S माइनस टू, न्यूटन N, दाब या प्रतिबल M माइनस वन, kg S माइनस टू, पास्कल PA, ऊर्जा या कार्य kg M स्क्वायर S माइनस टू, जूल J, शक्ति kg M स्क्वायर S माइनस थ्री, वाट W। मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक में अंतर कीजिए। द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा में क्या अंतर होता है। दाब के मात्रक को व्युत्पन्न कीजिए। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। आपके पसंद के रेडियो कार्यक्रम का उद्घोषक भाषा की किस राशि का सामान्यतः प्रयोग करता है। अपने घर के बल्ब ट्यूबलाइट का अवलोकन, उस पर अंकित मापन की मात्रक के लिए कीजिए। सरणी 1.3 देखकर पता लगाइए कि यह किस भौतिक राशि का मापन करता है। वीना, मोहिंदर व आलम बाजार गए। वीना ने लीटर से मापकर दूध लिया, मोहिंदर ने टेबल पर बने मापन चिन्हों से मापकर रिबन लिया और आलम ने पत्थर से बने बाटों से तोलकर सब्जियां ली। किसने उपयुक्त माप को काम में लेकर वस्तुएं नहीं खरीदी। उनके सही माप का नाम बताते हुए समझाइए। जब हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं तो अक्सर भौतिक राशि के मूल मात्रक की तुलना में मापी जाने वाली राशि बहुत बड़ी होती है। निम्नलिखित उदाहरण को देखें। पृथ्वी का द्रव्यमान 5970 3 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 597 then 22 0 total 22 0 kg। सूर्य की त्रिज्या 696 एंड 60 मीटर। मुंबई व दिल्ली के मध्य की सन्निकट दूरी 1 4 एंड 50 मीटर। एक अन्य संभावना यह है कि भौतिक राशि के मात्रक की तुलना में भौतिक राशि बहुत छोटी होती है। निम्नलिखित उदाहरण को देखें। हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या 0.10 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.210 kg। इन उदाहरणों द्वारा यह ज्ञात होता है कि जब मापी जाने वाली भौतिक राशि छोटी या बहुत बड़ी होती है तो उस संख्या को व्यक्त करना बहुत कठिन होता है। ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक अंकन पद्धति द्वारा सरलीकृत किया जा सकता है। इस अंकन पद्धति में संख्या को 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। इस अंकन पद्धति में उपरोक्त उदाहरणों को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 kg। सूर्य की त्रिज्या 6.96 इंटू 10⁸ मीटर। दिल्ली व मुंबई के बीच की सन्निकट दूरी 1.4 इंटू 10⁻6 मीटर। हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या 5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻31 kg। वैज्ञानिक अंकन पद्धति द्वारा संख्याओं को अपेक्षाकृत सरल रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परंतु फिर भी यह सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इनमें घातों का प्रयोग होता है। संख्याओं को और सरल करने के लिए मात्रकों की पद्धति एसआई ने कुछ पूर्व लग्नों के प्रयोग को अनुशंसित किया। इन पूर्व लग्नों का एसआई मात्रकों के साथ इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि मापी जाने वाली भौतिक राशि को सुविधाजनक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। एसआई पूर्व लग्नों को किसी मात्रक के 10⁻24 से लेकर 10⁻+24 तक के व्यापक परिसर को समाविष्ट करने के लिए परिभाषित किया गया है और इन्हें सारणी में दिया गया है। 1.4 में दिया गया है। 10⁻24 को योटा कहते हैं। ऐसी 10⁻21 को जेटा, 10⁻18 को एक्सा, 15 को पेटा, 12 को टेरा, 9 को गीगा, 6 को मेगा, 3 को किलो, 2 को हेक्टो, 10⁻1 को डेका, 10⁻−1 को डेसी, -2 को सेंटी, -3 को मिली, -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, -12 को पिको, -15 को फेम्टो, -18 को एटो, -21 को जेप्टो, -24 को योक्टो। ऐसा ही पूर्व लग्नों का प्रयोग करने के लिए हमें मूल नियम को ध्यान में रखना चाहिए। यह नियम यह है कि पूर्व लग्न को हमें इस प्रकार चुनना है कि भौतिक राशि का परिणामी मान 0.1 और 1000 के मध्य हो। इसकी व्याख्या निम्न उदाहरण द्वारा करते हैं।
सूर्य की त्रिज्या 6.96 इंटू 10⁸ मीटर बराबर 696 इंटू 10⁶ मीटर बराबर 696 mm मेगा मीटर। विकल्पतः 6.96 इंटू 10⁸ मीटर बराबर 0.696 इंटू 10⁹ मीटर बराबर 0.696 GM गीगा मीटर। निम्नलिखित के मापनों को उपयुक्त एसआई पूर्वलग्न लगाकर पुनः लिखिए। एक प्रोटॉन की प्रभावी त्रिज्या 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। मानव की लाल रक्त कणिका की त्रिज्या 3.7 इंटू 10⁻6 मीटर। हमारी मंदाकिनी की त्रिज्या 6 इंटू 10⁻19 मीटर। ऐसे ही पूर्वलग्न लगाते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। मात्रक के पूर्वलग्न और प्रतीक के बीच कोई स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे नैनोग्राम को NG लिखते हैं, ना कि N गैप G। पूर्वलग्नों का प्रयोग केवल मात्रकों के साथ होता है, अकेले नहीं। जैसे 10 माइक्रो का कोई अर्थ नहीं है, इसे 10 माइक्रो एम मीटर या 10 माइक्रोग्राम आदि लिखना चाहिए। आप एक समय में एक ही पूर्वलग्न का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 10⁻12 ग्राम को 1 pg से प्रदर्शित करते हैं, ना कि 1 mmg से। ऐसा ही पूर्वलग्न को डिग्री सेल्सियस मात्रक के साथ नहीं लगाया जाता है। पूर्वलग्नित मात्रक की जो घात ली जाती है वह पूर्वलग्न समेत संपूर्ण मात्रक पर लागू होती है। उदाहरणार्थ 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर मीटर होल स्क्वायर बराबर 10⁶ मीटर स्क्वायर, ना कि 1000 मीटर स्क्वायर। मूल मात्रक किसी दी गई भौतिक राशि के लिए व्युत्पन्न एसआई मात्रक को ज्ञात करने की विधि तथा एसआई मात्रकों को पूर्वलग्नित करने की आवश्यकता और उपयोग को जानने के बाद आइए अब व्यापक रूप से एसआई मात्रकों के प्रयोग करने के व्याकरणीय नियमों के बारे में जानें। समानता के लिए विश्व के सभी वैज्ञानिक विभिन्न राशियों को मापने के लिए एक सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक पद्धति के उपयोग पर सहमत हुए हैं। इसी का परिणाम एसआई मात्रक है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि शब्दावली और व्याकरण तर्कपूर्ण और परिभाषित हों तथा एक ही अर्थ वाला हो। इस मात्रक पद्धति का प्रत्येक व्यक्ति समान अर्थ में उपयोग करे, उस दिशा में यह इस उद्देश्य को प्राप्त करे जिसके लिए संख्यात्मक भाषाई नियम बनाए गए हैं। इसके कुछ सामान्य नियम नीचे दिए गए हैं। भौतिक राशि की मात्रा लिखते समय उसकी संख्या और उसके मात्रक को एक खाली स्थान द्वारा अलग करते हैं। उदाहरणार्थ 100 mg सही है, जबकि 100 mg पास लिखकर गलत है। 100 और mg के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। संख्या और डिग्री सेल्सियस के बीच में तथा एक कोण के डिग्री मिनट सेकंड के बीच में भी कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए। मात्रक के चिन्ह ऑब्लिक प्रतीक को बहुवचन में लिखते समय बदलना नहीं है। जैसे 100 mg लिखना सही है, जबकि 100 mgs लिखना गलत है। वाक्य की समाप्ति के अतिरिक्त मात्रक के प्रतीकों के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है। जैसे 10 mg यौगिक लिखना गलत है। ऐसे ही पद्धति में मात्रक लिखते समय प्रतीकों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए। जैसे m गैप s मीटर सेकंड को, जबकि ms नो गैप सेकंड को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यदि मात्रकों को बिना रिक्त स्थान छोड़े लिखा जाए तो प्रथम अक्षर को पूर्वलग्न के रूप में लिया जा सकता है। एक से कम संख्या के लिए दशमलव बिंदु से बाईं तरफ शून्य लिखा जाता है। जैसे 0.928 लिखना सही है, जबकि 0.928 गलत। यदि मात्रक किसी व्यक्ति के नाम पर है तो उनके प्रतीक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाएगा। पूरा नाम लिखने पर मात्रक को बहुवचन में नहीं लिखना चाहिए। जैसे 30.5 जूल या 30.5 जे लिखना सही है, परंतु 30.5 जूल्स अथवा 30.5 जे स्मॉल जे लिखना गलत है। मात्रक नाम के साथ घातों का उपयोग करने पर मात्रक नाम के बाद अपरिवर्तक मेलिफियर स्क्वायर्ड या क्यूब्ड लिखा जाता है। जैसे सेकंड स्क्वायर्ड, ग्राम क्यूब्ड आदि। लेकिन क्षेत्रफल एवं आयतन के संदर्भ में घात पहले लिखा जाता है। जैसे वर्ग किलोमीटर या घन सेंटीमीटर आदि।
मात्रा के प्रतीकों को ऋणात्मक घात के साथ प्रदर्शित करने पर सॉलिड्स चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि उपयोग किया जाता है तो एक से अधिक सॉलिड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे गैस की इकाई के स्थिरांक जे के -1 मोल -1 को जे सॉलिड्स के मोल की तरह प्रदर्शित किया जा सकता है, जे पर सॉलिड्स मोल की तरह नहीं। यह उपरोक्त वर्णित नियमों में पहले से ही लागू है कि एसआई पूर्व लग्न का प्रयोग करने पर इन नियमों को मानना पड़ेगा। मापन हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का आवश्यक मूल कौशल है। यह तुलना की प्रक्रिया है और किसी मापन को करने से एक चयनित पैमाने का कितनी बार प्रयोग होता है उस संख्या को निरूपित करता है। भौतिक राशि के यथार्थ निर्धारण के लिए मापन आवश्यक है। यह दैनिक दिनचर्या, व्यापार और वैज्ञानिक कार्यों में सहायक है। किसी भौतिक राशि का मात्रक एक मानक मान है जिसके पदों में उसी प्रकार की अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है। उपयोगी होने के लिए किसी मात्रक को मापी जाने वाली राशि के संगत, सुविधाजनक और सुपरिभाषित होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से समझ सके। प्राचीन काल में मापन के लिए मानव शरीर के अंगों का उपयोग किया जाता था, परंतु इससे विरोध तथा दुविधाएं उत्पन्न होती थी, क्योंकि ये स्वच्छ होने और एक रूप में न होने के कारण उन परिणामों को प्रदान करते थे जो पुनः प्राप्य नहीं थे। वर्तमान में हम मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का अनुसरण करते हैं जिसे एसआई मात्रक कहा जाता है। यह पद्धति 7 मूल भौतिक राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता तथा विद्युत धारा के साथ संगति रखने वाले 7 मूल मात्रकों पर आधारित है। अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल एसआई मात्रकों के पदों में व्युत्पन्न किया जा सकता है और इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं। एसआई पूर्व लग्नों का उपयोग तब किया जाता है जब भौतिक राशि के मूल मात्रक की तुलना में मापी जाने वाली राशि बड़ी या बहुत छोटी होती है। ऐसी संख्याओं को लिखते समय एसआई मात्रकों के व्याकरण का अनुसरण करना चाहिए। निम्न में से कौन एसआई इकाई नहीं है? मीटर, किलोग्राम, पाउंड, सेकंड। यदि किसी विलयन का द्रव्यमान 10 माइक्रोग्राम है तो यह किसके समान है? 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁹ ग्राम, 10⁻12 ग्राम, 10⁻³ ग्राम। बताइए कि नीचे लिखे वाक्य सही हैं या गलत। सही के लिए टिक और गलत के लिए क्रॉस चिन्ह लगाइए। एसआई मात्रक स्विच होते हैं। दूसरा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻³ मीटर स्क्वायर। 10⁻15 ग्राम इक्वल टू 1 mg। दाब के लिए एसआई मात्रक पास्कल है। उपयुक्त एसआई पूर्व लग्नों का प्रयोग कर निम्नलिखित मापनों को निरूपित कीजिए। 2 × 10⁻8 सेकंड, 1.54 × 10⁻10 मीटर, 1.98 × 10⁻6 मोल, 2 लाख kg। निम्न वस्तुओं को खरीदते समय कौन से एसआई मात्रक का उपयोग होता है? रेशम का फीता, दूध, आलू। शरीर के ताप को मापने के लिए सामान्य मात्रक बताइए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। एसआई मात्रक के क्या लाभ हैं? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। 1 किलोग्राम एक विशिष्ट सिलेंडर का द्रव्यमान होता है जो प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु का बना है एवं इसे फ्रांस में स्थित मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखा गया है। इस मानक को 1887 में स्थापित किया गया था तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि यह असाधारण रूप से एक स्थायी मिश्र धातु का बना है। इस मिश्र धातु के किलोग्राम के आदि प्रारूप बनवाकर सदस्य देशों में वितरित किए गए। भारत का राष्ट्रीय आदि प्रारूप किलोग्राम संख्या 57 है। इसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में संरक्षित रखा गया है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। पहले मीटर को पेरिस से होकर गुजरने वाली उत्तर ध्रुव तक के बीच की दूरी के 1/10⁻7 गुना के रूप में परिभाषित किया गया था। इस मानक को व्यावहारिक कारणों से त्यागना पड़ा। सन 1875 में नए मीटर को नियंत्रित अवस्थाओं में एक प्लेटिनियम इरिडियम की छड़ की 2 रेखाओं के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया। इस प्रकार के मानकों को कठिन नियंत्रित अवस्थाओं में रखा जाना आवश्यक है, परंतु इतना होने पर भी प्राकृतिक आपदाओं से इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए इनकी यथार्थता भी सीमित है। सन 1983 में मीटर को पुनः परिभाषित किया गया। इस बार इसे निर्वात में प्रकाश द्वारा
1/299,792,458 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया गया। यह परिभाषा स्थापित करती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड है। समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के समय के पदों में समयांतराल सेकंड को मूल रूप से परिभाषित किया गया था। पृथ्वी के घूर्णन को 24 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 घंटा कहा जाता है। 1 घंटे को पुनः 60 मिनट और प्रत्येक 60 मिनट को 60 सेकंड में बांटा जाता है। इस प्रकार 1 सेकंड सोलर दिवस के 1/86460 वें भाग के बराबर होता है। परंतु यह ज्ञात है कि पृथ्वी की घूर्णन गति में समय के साथ बदलाव होता रहता है। अतः एक दिन की लंबाई शायद बहुत धीमी गति से बदलने वाली राशि अर्थात एक चर राशि है। सन 1967 में मापतोल पर आयोजित 13वीं सामान्य कॉन्फ्रेंस में एक सेकंड को सीजियम 133 के परमाणु के 91926-31770 कंपनों में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया गया। इस परिभाषा के मूल में एक ऐसी युक्ति है जिसे परमाणु घड़ी कहा जाता है। ताप का ऐसा ही मात्रिका केल्विन है। ताप मापन में प्रयोग में लाए जाने वाले ऊष्मागतिक मापक्रम में शून्य परम शून्य पर होता है तथा इसका निम्न नियत बिंदु पानी के त्रिक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस के तदनुरूपी 273.15 के केल्विन होता है। ऊष्मागतिक ताप का एक मात्रक 1 के पानी के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.15 वे भाग के बराबर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। 1 एम्पियर धारा का वह मान है जो निर्वात में एक दूसरे में 1 मीटर दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के 2 सीधे व समांतर तारों के प्रवाहित होने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। तो इसको 1 एम्पियर। पदार्थ की मात्रा ऐसा ही मात्रक मोल है। किसी भी पदार्थ का 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जो कि कार्बन 12 के आइसोटोप SI के 0.012 kg के बराबर होता है। दीप्तिमान तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है। एक कैंडेला को दी गई दिशा में किसी स्रोत की ज्योति तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं जो उस दिशा में 540 × 1012 हर्ट्ज आवृत्ति के एक वर्णीय विकिरण को उत्सर्जित करता हो तथा उसी दिशा में जिसकी विकिरण तीव्रता 1/6827 वाट प्रति स्टेरेडियन हो। मापन को हम एक प्रकार की गणना के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। गणना में चयनित पैमाने का कितनी बार प्रयोग होता है उसकी गिनती को यह सूचित करता है। उदाहरणार्थ 1 इंच टेप से लंबाई को मापना या एक मापांकित बेलन से आयतन को मापना। दूसरा, किसी माप युक्ति या पैमाना जिसके पदों में हम भौतिक मापन को करते हैं को मात्रक कहते हैं। तीसरा, एक मानक मात्रक का उपयोगी होने के लिए उसमें निम्नलिखित अभिलक्षण होने चाहिए: सुसंगत, सुविधाजनक, सुपरिभाषित। 1.2 परमाणु, 2 सेकंड, भुजा, अंगुल, क्यूबिट आदि। थर्ड, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंगों का माप अलग अलग होता है इसलिए परिशुद्ध तथा यथार्थ मापन के लिए हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। चौथा, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में। 1.3 मूल मात्रक केवल 7 हैं जबकि व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अत्यधिक है। बी, मूल मात्रक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं लेकिन व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं। सेकंड, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में स्थित पदार्थ की मात्रा है जबकि पदार्थ की मात्रा उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। दाब का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक kg/-2 अपॉन मीटर स्क्वायर इक्वल टू किलोग्राम m-1 s-2। चौथा, हर्ट्ज। पाँचवा, वाट। छठा, मोहिंदर और आलम, मीटर पैमाना, किलोग्राम। 1.4 1.2 FM 3.7 mm 60 EM कहानी मापतौल की विज्ञान प्रसार प्रकाशन। हमारे आसपास के द्रव्य।